बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 अगस्त और दिन है जुमेरात का। पिछले कुछ दिनों से हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। वहाँ पर तो हर आने वाले दिन के साथ सूरत हाल बदल रही है, उसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द ट्रैक कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ अच्छा पॉजिटिव और मूविंग फॉरवर्ड जो पाकिस्तान है हमारा, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करनी है। तो पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं, मैंने सोचा आज उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। ख़ासतौर पर अगर आपको ये पता चले कि कुछ दिनों के बाद आपका मुल्की ख़जाना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने वाला है, या आपके मुल्की ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाले हैं, तो ये खबर यकीनन आपको अच्छी लगेगी। इसकी तफसील आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ही अब बात मेड इन पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान से बढ़कर हम फ्रॉम इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट की तरफ चले गए हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं अब उनकी एक्सपोर्ट शुरू हुई है, और बहुत तवील इंतज़ार के बाद एक वादा वफा हुआ है। और पाकिस्तान में बनाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स अब मिडल ईस्ट की मार्केट में एंटर हुए हैं और यूएई में पहली खेप एक्सपोर्ट की गई है। किस तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा होने वाला है और सस्ते मोबाइल आधी कीमत पर किस तरह से मिल सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही 16 साल के बाद हुकूमत ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तानी अवाम को। क्या है वो खुशखबरी, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले यानी 2018 तक पाकिस्तान इस दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क था जो मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करता था, और तकरीबन 75 to 85% मोबाइल फ़ोन इंपोर्टेड इस्तेमाल करते थे। तो उसका ज़्यादा फ़ायदा बाहर की जो कंपनियां उनको, या फिर बांग्लादेश और भारत को, ना चाहते हुए भी हम अपने वसाइल इस्तेमाल ना करते हुए फ़ायदा किसको पहुंचा रहे थे, भारत और बांग्लादेश को। बिकॉज़ वो एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर इस पूरी मार्केट में छाए हुए थे, ये जो सेंट्रल एशियाई मार्केट है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम भारत और बांग्लादेश में बने हुए मोबाइल फ़ोन्स या असेंबल्ड हुए मोबाइल फ़ोन्स हम बाहर की मार्केटों से इंपोर्ट करें। तो हमने ना चाहते हुए भी भारत और बांग्लादेश को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। अरबों डॉलर्स का वो शेयर जो पाकिस्तान के हिस्से में आ सकता था, वो हमने अपनी कम अक्ली की वजह से गंवा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी लॉन्च की जो गेम चेंजर पॉलिसी थी, यानी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। उसकी काबीना ने मंजूरी दी और उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक रेस शुरू हो गई 4 महीने के अंदर अंदर। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी अब से 4 महीने पहले की बात है जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई, मंजूर होगी कैबिनेट से। तो हमने 21 मोबाइल फ़ोन कंपनियों को अप्रोच किया मुख्तलिफ, जिनमें ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये सारी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में सैमसंग के साथ भी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, और बहुत जल्द आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में आपको सैमसंग भी पाकिस्तान में नज़र आएगी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में सहूलत ये दे रहा है कि इन कंपनियों के ऊपर जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्सेस थे या ड्यूटीज थी, 4% तक का टैक्स आयद होता था इनके ऊपर, तो वो वेव ऑफ कर दिया गया है। तो इनसे कहा गया है कि ये पाकिस्तान में आके मोबाइल फ़ोन बनाएं, हुकूमत पाकिस्तान इनके ऊपर टैक्सेस आयद नहीं करेगी। तो उनको जब बेनिफिट हो रहा है, सस्ते मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन पहले असेंबल्ड और फिर मेक इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन शुरू हुए। अच्छी खबर यह है कि इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए अब 2 दिन पहले की बात है, चूँकि हम मामलात सारे अफ़गानिस्तान की तरफ थे तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सका। 2 दिन पहले कौम को ये खुशखबरी सुनाई गई कि मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स की जो पहली खेप है वो मिडल ईस्ट रवाना कर दी गई है, यानी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी गई है टूवर्ड्स यूएई। अब यूएई की मार्केट में या मिडल ईस्ट मार्केट में मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स दस्तयाब होंगे। कुछ सार्फिन ने जब पीटीए ने ये अपलोड किया और कौम को खुशखबरी सुनाई, तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट करके बताया कि हमने मोबाइल फ़ोन जो मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन था वो बाय किया है, ख़रीदा है, और वो हमें पाकिस्तानी मार्केट में 31,000 के करीब मिला है। और अगर यही मोबाइल बाहर से इंपोर्ट होकर आए तो उसकी कीमत है 61,000 के करीब। तो तकरीबन आधा फ़र्क है मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स में। तो मेरे पास इस वक्त जो फ़ोन है वो बाहर से इंपोर्ट हुआ है, और इसके ऊपर अच्छा खासा मैंने टैक्स दिया है। जितना इसके ऊपर मैं टैक्स दिया है उतने उससे कम तादाद में मुझे नया मोबाइल फ़ोन मिल सकता है अगर मेड इन पाकिस्तान हो।
तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो भी मोबाइल मैं परचेज़ करूं इस कॉम्प्लेक्स से निकल कर कि ये कहीं घटिया क्वालिटी का ना हो या ये कहीं ये इसके ऊपर ज़ाहिर बात है फोकस चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम दुनिया को घटिया मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, अगर हमने करने की कोशिश की तो हमारी मार्केट यहीं पर धड़ाम से गिर जाएगी। इस बात पर हुकूमती लोगों को भी चेक एंड बैलेंस रखना होगा, मुतल्लिका इदारों को, पीटीए को, कि क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ हुआ तो वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर कंप्रोमाइज़ होगा, पाकिस्तान की शनाख्त के ऊपर कंप्रोमाइज़ होगा और फिर हमारी जो रेपुटेशन अच्छी खासी अब इम्प्रूव होती जा रही है वो गिर जाएगी। और उसका बेनिफिट फिर किसको होगा? बांग्लादेश और भारत को। अरबों डॉलर्स का शेयर पाकिस्तान ने चाहते हुए भी गवा दिया। हमारे हुक्मरान पता नहीं सोए हुए थे, क्या करते रहे हैं इतने सालों में कि किसी ने ये सोचा तक नहीं कि यार पाकिस्तान की मार्केट का इतना बड़ा शेयर हम अपने हमसाया मुल्कों को दे रहे हैं और फिर हम खुद ही को ताना देते हैं कि देखिए भारत किधर पहुंच गया, देखिए बांग्लादेश किधर पहुंच गया। जब आपने उनसे कम्पीट ही नहीं करना, उनकी मार्केट के बराबर नहीं खुद को लेके आना, तो फिर कैसे हो सकता था? तो अच्छी खबर ये है कि फाइनली अब ये जो अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू हम ऐसे ही दूसरे मुल्कों को भेज रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हम बचा पाएंगे। और ये मेड इन पाकिस्तान और मेक इन पाकिस्तान का जो ब्रांड है ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में बड़ा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर पर बात करते हैं। अगर आपको ये सुनने को मिले कि आपके मुल्क का ख़जाना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाला है, तो मैं तो कम से कम इस खबर को सुनकर एक्साइटेड हूँ। ऑल दो के बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल नहीं है, फिर मैं यही कहूँगा कि कंपैरिजन नहीं करना बांग्लादेश और भारत के साथ। जारी बात है वहाँ के हुक्मरानों ने पिछले कुछ अरसे में बहुत कुछ अचीव किया, उसके नतीजे में वो हमसे आगे चले गए, लेकिन अब बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। अब पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है, हमारी इम्पोर्ट कम से कम है और हमारी एक्सपोर्ट अब हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है और पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के विजन के तहत आगे बढ़ रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आने वाले चंद दिनों में मुल्क की रिजर्व तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कैसे पहुंचेंगे, वो बताने से पहले बस इतना जान ले कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 में तो हमारे पास रिजर्व थे, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ज़रा सा बता देता हूँ, 7 अरब डॉलर, और अब इस वक्त हैं तकरीबन 24 अरब डॉलर्स के लगभग। ये भी अभी बुलंद तरीन सतह पर है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं थे। लेकिन अब हमें 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मिलने वाले हैं। ये कोई किसी कंडीशन पर नहीं मिल रहे, बल्कि IMF की जानिब से एक्सपोर्ट फ़ंड कायम किया गया है दुनिया भर के ममालिक के लिए और बहुत सारे ममालिक को तकरीबन 645 अरब डॉलर्स का फ़ंड जो है वो IMF देने जा रहा है। उसी के नतीजे में पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वो बनता है तकरीबन 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स। है तो ये बहुत कम, 645 अरब डॉलर्स में से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान का तो टोटल रिजर्व ही कोई 24 अरब डॉलर है, तो हमें उसमें अगर 2 अरब 77 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 3 अरब डॉलर्स ऐड हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन रिज़र्व हमारे 27 अरब डॉलर्स के लगभग पहुंच जाएंगे, जो कि मुल्की तारीख के बुलंद तरीन रिजर्व्स होंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इस हवाले से तस्दीक भी कर दिया है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि IMF पाकिस्तान को 23 अगस्त तक 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स दे देगा, जो बराह रास्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक में मुंतकिल किए जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के पास गए, सऊदी अरब, UAE के पास गए, तो UAE से हमें मिला बहुत ज़्यादा कर करा के भी 1.5 अरब डॉलर और सऊदी अरब से हमें 3 अरब डॉलर्स, वो भी किस्तों में मिले 1-1 अरब डॉलर करके। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना भाग दौड़ करके हमें 3 अरब डॉलर मिला और यहाँ पर तकरीबन 3 अरब डॉलर हमें मिल रहा है कोरोना सपोर्ट फ़ंड की शक्ल में। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी शक्ल है। फ़ंड खैर कहीं से भी आए, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता कि हमें फ़ंडिंग पर चलना चाहिए, हमारे अपने ओन रिसोर्सेज को बिल्ड करना है, हमें वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना है। लेकिन बहरहाल एक ऐसा मुल्क जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हो और बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हों और आवाम की तरक्की, फलाह बहबूद के मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा फ़ंड्स या रकम ना हो, उसको 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मिल जाना बहरहाल एक ख़बर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया कि 16 साल के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। वो खुशखबरी ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी 16 साल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। वज़ीर आज़म इमरान खान का, जैसे मैंने आपको बताया, विज़न है
एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, हमारी अपनी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, दूसरों की बनी हुई चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं करनी। इसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है। तो एक्सपोर्ट तब होंगी जब यहाँ पर कुछ मशीनरी चल रही होगी, यहाँ के कारखाने चल रहे होंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो उसके ऊपर चूँकि हुकूमत का खासा फोकस रहा है, मैं खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी कर चुका हूँ, जाके साइट के ऊपर देखा है चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हुई। तो उसके नतीजे में हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 14.85% तक इम्प्रूव हुई है। हमारे मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब ने बताया है कि जिन जिन शोबों में इजाफा हुआ उनकी एक लिस्ट भी उन्होंने शेयर किया और बताया कि टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेज, फिर फार्मास्यूटिकल, फिर केमिकल, फिर स्टील्स और ऑटोमोबाइल्स की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर गाड़ियाँ बन रही हैं पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान। यहाँ पर स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान। यहाँ का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अपने लोगों के साथ पूरी दुनिया में छाया हुआ है इस वक्त, मेड इन पाकिस्तान। तो अपने आप को कमतर समझने की बजाय या एहसास कमतरी से निकल कर हमें आगे बढ़ना है और मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड को जिस हद तक हो सकता है सपोर्ट करना है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, किसी मजहबी जमात से हो, बहसीत पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करें। एंड आखिर पे एक ही मैसेज, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। जब आप पाकिस्तानी मसनूआत ख़रीदेंगे तो जाहिर बात है अल्टीमेटली बेनिफिट उसका पाकिस्तान को होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में $1 अरब की मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट की है। वैसे हम हौसला शिकनी करते हैं कि चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी, लेकिन ये मशीनरी इसलिए इंपोर्ट की गई है ताकि यहाँ पर सनती यूनिट्स तरक्की करें, यहाँ पर माल बनाएं और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान इस सिलसिले में जो कर सकता है वो ये कि रियायत दे रहा है ख़ाम माल लाने पर। जो मशीनरी लाने पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस थे उनमें पाकिस्तान ने टैक्सेस ख़त्म करके, ड्यूटीज़ ख़त्म करके लोगों को रियायत दिया ताकि वो अपना कारोबार चलाएं। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से जो पेशरफ्त होगी आपको बताता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अपने मुल्क में तो मोबाइल फ़ोन बनते नहीं थे, इसलिए सारे इंपोर्ट करने पड़ते थे और इंपोर्टेड होने की वजह से उनके ऊपर ड्यूटीज़ आयद होने की वजह से और तरह तरह के टैक्सेस, तो मोबाइल फ़ोन्स हमें मिलते थे महंगे, काफ़ी ज़्यादा महंगे। उसके ऊपर आजकल तो टैक्स भी अच्छा खासा देना पड़ता है। तो यही मोबाइल फ़ोन अगर पाकिस्तान में बनता तो उसके ऊपर वो जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं वो नहीं होंगे, तो यकीनन सस्ते मिलते।